अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दिस इज योर ट्रेनर शाहरुख अली फॉर द दराज कोर्स। आज हमारी क्लास 2 हो रही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दराज सेलर सेंटर के ऊपर। लेट मी अगेन ब्रीफली डिस्क्राइब यू कि हमने पहली क्लास में क्या किया था, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए कि पहली क्लास में हमने क्या बात की थी। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जी स्टैट्स क्या हैं, हम जो है सेग्रीगेट किस तरह से करेंगे पाकिस्तान की आज़ादी को। तो हमें पता चला था कि 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था जी दराज पे ही क्यों दुकान खोली जाए, या दराज पे एक ऑनलाइन स्टोर क्यों खोला जाए। ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम एक फिजिकल दुकान लेकर उस पर अपना बिजनेस स्टार्ट करें, या जो है अपनी एक वेबसाइट बनाई जाए और उस पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो हमें पता चला कि जी हर महीने 80 लाख लोग दराज पे आते हैं और शॉपिंग करते हैं, और दराज आपको फ्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपनी दुकान खोलने के लिए। तो इट्स अ गुड डील कि आपको फ्री में शॉप मिल रही है, और आप जो है वहां पर 80 लाख लोग जो हैं हर महीने शॉपिंग करने भी आते हैं। अच्छा, आज हम डील बेसिकली करेंगे दराज सेलर सेंटर के ऊपर। दराज सेलर सेंटर जो है वो एक डैशबोर्ड है जो दराज आपको प्रोवाइड करता है जब आप अपनी शॉप दराज पे ओपन कर लेते हैं। आई होप लास्ट क्लास को आप लोगों को देखते हुए अपनी शॉप जहां तक हमने डिस्कस किया था उस स्टेप तक कंप्लीट कर ली होगी। तो ज़्यादा वेट किए बिना हम जो है मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हम आज डिस्कस कर सकें दराज सर्विस सेंटर क्या है। ओके, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। ये दराज सेलर सेंटर का एक रिव्यू है, एक पेज है जो मैंने एक आईडी बना ली है आप लोगों के साथ ही इसका, इससे ताकि जो मैं करता जाऊं बिल्कुल मैं भी आपके साथ ही फ्रेश हूं, और जो जो मैं सिखाता जाऊं आप लोग करते जाएं और उसी तरह अपने अपने पेज डेवलप करते जाएं। अच्छा, तो हम पहले देखते हैं एक ओवरव्यू दराज सेलर सेंटर के ऊपर। अगर दराज सेलर सेंटर के ऊपर देखें तो ये साइड जो है वो ऑपरेशनल साइड है, ये आपको सारी चीजें बता रहा है आपके ऑपरेशंस के ऊपर। अच्छा, ऑपरेशंस क्या होते हैं दराज में? आपके प्रोजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट कितने हैं, सही है, ये आपको बताएगा। अच्छा, इमेज किस पे मिसिंग है प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के अंदर, वो बताएगा आपको। आपके अप्रूव कितने हैं प्रोडक्ट। अच्छा, अप्रूवल क्या होती है थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अप्रूवल बेसिकली ये होती है जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट इनपुट कर रहे हैं दराज सेलर सेंटर में, तो दराज क्यूसी के लिए 3 वर्किंग डेज लेता है। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल। उसमें क्या होता है, दराज की एक पूरी टीम है जो कि आपके प्रोडक्ट को ओवरव्यू करती है कि आपने लिखा क्या है उसमें, डिस्क्रिप्शन क्या दी है, क्या तस्वीरें लगाई हैं। तो ये सब आपको ओवरव्यू करने के बाद वो अप्रूव रिजेक्ट होता है प्रोडक्ट आपका। तो उसमें क्या होता है कि उसके 3 वर्किंग डेज का टाइम लेता है दराज आपसे, कि जैसे ही आप प्रोडक्ट डालते हैं तो उसमें 3 वर्किंग डेज का टाइम होता है, उसमें या तो आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने भी 2 प्रोडक्ट डाले हैं इस आईडी पे, जो कि अप्रूव हो गया 3 वर्किंग डेज के अंदर। सही है, तो मैं आपको आगे इसका बताता हूँ। ये देखें, आपको नजर भी आ रहा है 2 प्रोडक्ट अप्रूव हुआ है, सही है। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर्स आपके जो है वो आपको ये बता रहा होता है। पेंडिंग ऑर्डर मतलब कोई कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट पसंद किया और आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वो ऑर्डर आपके पास पेंडिंग ऑर्डर में आएगा यहाँ पे। अब पेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपको बता रहा है कि जी 24 घंटे से ज्यादा हो गए आपके, ये 12 घंटे से ज्यादा हो गए कि आपका टाइम कहाँ पर है। तो आपको वैसे दराज जो है वो बोलता है कि आप जो है 24 घंटे के अंदर ये अपना आइटम पैक करें। अगर कस्टमर आपका ऑर्डर ले लेता है तो उसको आप पैक करें और दराज की वेयर हाउस तक पहुंचा दें। सही है, तो ये भी आपको ये चीज बताएगा। सही है, फिर आपके पास प्रोडक्ट रिटर्न की पेंडिंग कितने हैं, आपके जो है क्यूसी पेंडिंग कितना है रिटर्न, और अपलोड एविडेंस पेंडिंग कितना है, ये सब ये चीजें बताता है। यहाँ पर साइड में कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं जो दराज आपको खुद भेजना होता है, यानी उनकी कैंपेन्स होती हैं उसको ज्वाइन करने के लिए, कोई नोटिफिकेशन होती हैं, ये सब चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, यहाँ ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट पे, ये आपकी परफॉर्मेंस बता रहा होता है, यानी कि आपने कितना जो है वो शिप ऑन टाइम कर दिया है, यानी आपने अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक किस टाइम तक पहुंचा दिया है, शिफ्ट कितने टाइम में हो गया है। अच्छा, आपने जो है वो प्रोडक्ट आपने कस्टमर ने आपको दिया और आपने उसको कैंसिल कर दिया कि जी मैं नहीं पहुंचा सकता, तो आपका कैंसिल रेट कितना है। आपका प्रोडक्ट रिटर्न कितना हो रहा है, रिटर्न रेट आपका क्या है। पॉजिटिव रेटिंग कितनी आ रही है आपको, ये कितनी है। सही है जी। इसके बाद आपके प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी आ रही है, दैट इज मैंने जब बताया था पिछली क्लास में कि वो आपका रिस्पॉन्स रेट कितना है आपका कस्टमर के टूवर्ड्स। यानी कस्टमर आपसे पूछता है, फॉर इंस्टेंस मैंने एक टी शर्ट लगाई, कस्टमर पूछता है ये टी-शर्ट किस कपड़े की बनी हुई है, इसका साइज क्या है, तो आप उसको रिस्पॉन्स कितनी जल्दी दे रहे हैं। एंड अगेन, रिस्पॉन्स किस तरह दे रहे हैं,
एक चीज और रिस्पॉन्स कितने टाइम में दे रहे हैं। अगर आप 30 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं तो आप गुड में हैं, सही है। आप जो है रिस्पॉन्स रेट आपका 85% से ऊपर होना चाहिए, सही है। आपकी प्रोडक्ट रेटिंग 4 से ज्यादा होनी चाहिए, सही है। इसके बाद आपके जो पॉजिटिव रिव्यू हैं 70% होंगे तो वो गुड में कहलाएंगे, 30 से कम होंगे तो वो पुअर में कहलाएंगे। ये सारी कुछ दराज भी आपको बता रहा होता है। 1% से ज्यादा कम जो है वो आपका कैंसिलेशन रेट होना चाहिए, एंड सेम रिटर्न भी आपका 1% से कम होना चाहिए, दराज ये आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो ये नीचे कुछ जो है वो दराज की प्रमोशंस आ रही होती हैं, ये देख लें चल रही हैं, आपको ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सेलर, लेकिन जब आपकी आईडी अप्रूव हो जाए। अच्छा, अब कुछ हैक की बात कर लेते हैं। ये आपके पास सबसे पहला आ रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है मैनेज किस तरह करते हैं प्रोडक्ट, दूसरा है जी प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं, तीसरा है मीडिया सेंटर, चौथा है जी मैनेज इमेज, और पांचवा है फुलफिलमेंट बाय दराज, जो कि मैंने बोला आपसे एक दराज की पॉलिसी है एफबीडी, वो भी हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे, पूरा एक टॉपिक है इस पे। तो हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले जी मैनेज प्रोडक्ट, मैं यहाँ खोल लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी खोले हैं सारे इसीलिए आपके लिए, ताकि नेट इशू ना करे। मैंने 2 प्रोडक्ट इस पर लगाए, दोनों अप्रूव्ड हो गए हैं, एक्टिव हैं, लाइव में। या आपको यहाँ से ऐड प्रोडक्ट का बता रहा है बटन, तो अभी करके भी दिखाऊंगा आपको कि पूरा प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं हम इसमें। इसके अलावा जो है जी दराज आपको बता रहा है कि जी एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं, यानी कि आपने जो ये लिस्ट बनाई है, अगर आपके 10 प्रोडक्ट हैं, आपने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ इसका मतलब ये है, तो ये इसके बाद एड प्रोडक्ट किस तरह करते हैं वो हम आगे फ्यूचर में भी देख लेते हैं किस तरह से करते हैं अभी। अच्छा, ये आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने लगाए थे, बारमॉप लगाया है और एक जो है ये बारमॉप मल्टी स्ट्राइप्स का लगाया है। इसमें मैंने प्राइस लिखे हैं 849, और जो मैं बेच रहा हूँ वो 549 रुपीज में बेच रहा हूँ एक, और ये मेरे पास 120 अवेलेबल क्वांटिटी है मेरे पास, तो मैंने एक मिनिमम लगा दी मेरे पास ये है। अच्छा, ये क्रॉस क्यों लगा हुआ है विजिबिलिटी पे, जी इस पे चेक करते जैसे ही आप इस पे एरो लेकर आएंगे ये आपको खुद बताएगा। सबसे पहले क्रॉस की वजह बता रहा है कि सेलर नॉट वेरीफाइड। मेरी आईडी मैंने अभी बनाई है, आईडी वेरीफाइड होने के अंदर दराज आपसे जो टाइम लेता है वो लेता है 10 वर्किंग डे। वर्किंग डेज मीन्स मंडे टू फ्राइडे उनके वर्किंग डेज होते हैं, सैटरडे संडे उसमें ऑफ होता है, 2 दिन ऑफ होते हैं, 5 वर्किंग डे होते हैं। तो हफ्ते में अगर आप बात करें तो 2 हफ्ते लगेंगे, कम से कम 15 दिन आपको चाहिए आपकी आईडी अप्रूव होने के लिए, वो 10 डेज काउंट होंगे दराज के हिसाब से। बाकी अगर हम चीजें देखें, ये सेलर जो है स्टेटस एक्टिव है, ब्रांड स्टेटस एक्टिव है, ब्रांड स्टेटस में बात करते हैं किस तरह से ब्रांड आप अपना बताएंगे, ब्रांड इज अप्रूव्ड है, प्रोडक्ट इज एक्टिव है, प्राइस है, इमेज क्वालिटी चेक जो है वो सक्सेसफुल है, जब मैंने आपको बताया 3 दिन का टाइम लेते हैं क्वालिटी चेक के लिए, वो भी अप्रूव हो गया, और अपलोडेड टू शॉप यानी कि अपलोड भी हो गया प्रोडक्ट, सही है। तो मैंने जितने भी हैं आपके प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये कि लाइव कितने जी हुई हैं, यही प्रोडक्ट मेरे लाइव भी हैं, देख लेते हैं इसको। ये देखिए लाइव पे आ रहे हैं, तो ये दोनों नजर आना शुरू हो गए, ये लाइव भी है मेरे, लेकिन सिर्फ मसला ये आ रहा है कि अभी तक सेलर वेरीफाइड नहीं है। जैसे वेरीफाइड हो जाएगा तो ये मेरे दराज शॉप पे भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, एड प्रोडक्ट। यहाँ आ जाते हैं, जैसे ही हम एड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जी प्रोडक्ट लगाते कैसे हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ आपसे, क्या लगाता हूँ, सही है। तो टी शर्ट किसी के पास पे लिखेंगे तो आपको ये कुछ देगा, जहाँ आप किस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो पहला जो है ना आपको चलो पीएफ फैशन, ये क्लोथिंग, कैजुअल और टी शर्ट, कैजुअल ये लगेगा बाकी है, सही है। या अगर मैं बात करूँ, मैं अपने ही जैसे मैंने कुछ में तारुफ किया कि टॉवल से करता हूँ, तो मैं एक अपना ही आर्टिकल से लिखता हूँ जो कि ज़्यादा फिजिबल है मेरे लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लिख सकता हूँ। शॉप टावल, सही है। अब शॉप टावल जो है मेरा ये दे रहा है, इसने खुद ही इसमें चीजें देती हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, सही। जबकि मैं अगर बात करूं
मैं एक हेडिंग यहाँ से भी देख लेता हूँ जो मुझे बेचना है। इस पे इसको कर देते हैं ऐसे। मैंने इसकी हेडिंग लिख के रखी थी ताकि टाइपिंग का टाइम ना बच जाए। इसको ये कहते हैं दिस शॉप टॉवल 100% कॉटन इंडस्ट्रियल ग्रेड की बनाता हूँ मैं, 13 बाय 13 उसका साइज है, क्योंकि ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इन डिटेल हम प्रोडक्ट लिस्टिंग में इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, ताकि मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट, क्योंकि जब तक आपकी शॉप एक्टिव नहीं होगी, दो चीजें, आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं करेंगे और एक प्रोडक्ट नहीं डालेंगे दराज पे, तो ये दो चीजें कंपलसरी हैं आपके लिए। अगर आप ये चीज नहीं डाल रहे हैं तो आपकी शॉप एक्टिव नहीं होगी। इसलिए मैं आपको एक प्रोडक्ट डालना सीखता हूँ। एक प्रोडक्ट आपको कंपलसरी डालना है, कंपलसरी। तो मैं अपना एक प्रोडक्ट आपको डाल के दिखा रहा हूँ और आपको ताकि एक आइडिया हो किस तरह से डलेगा। अच्छा, हेडिंग लिखनी है। हेडिंग में जो है आपको मेजर चीजें अपनी हेडिंग में ही लिख दें, ताकि जो आपका कस्टमर ये चीज देखेगा उसको सब समझ में आ जाए कि उसको लेना क्या है। शॉप टॉवल्स, आप में से जो शॉप टॉवल नहीं जानते वही हेडिंग पढ़ेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं बेचना क्या चाह रहा हूँ। 100% जी कॉटन है, इंडस्ट्रियल ग्रेड की है, इंडस्ट्रियल यूज में होती है, 13 बाय 13 साइज है, रेड कलर की है। अच्छा, पैक ऑफ 100 पीसेस, मैं उसमें 100 पीस दूंगा। सही है। अभी अब मुझसे कैटेगरीज मुझे बता रहा है कि मैं ले सकता हूँ मोटर, ऑटोमोटिव, ऑटो टायर्स, व्हील्स। नहीं, मेरी ये नहीं है। ये बोल रहा है कि जी बाथ टॉवल्स हैं, ये नहीं है, कैजुअल टॉप्स हैं, है तो ये इंडस्ट्रियल। लेकिन अब मैं खुद इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ कैटेगरी वाइज। जैसे मैं यहाँ कैटेगरी में आता हूँ तो मैं इसको चेक करता हूँ जी किचन के हवाले से। तो मैं कीवर्ड यहाँ पे देता हूँ, मेरा कीवर्ड है किचन। यहाँ मेरे पास किचन एंड डाइनिंग। तो ये जैसे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हो जाएंगे। किचन स्टोरेज, एसेसरीज, किचन टेबल, किचन टेबल, किचन क्लोथ, डिश क्लोथ एंड टॉवल, क्लोथ नैपकिन, एप्पल। नहीं, मेरा जो है बेसिकली वो टॉवल जो है चले, लेकिन मैं इसको किचन टॉवल में कर देता हूँ। डिश क्लोथिंग में आ जाएगा ये। तो जैसे आप ये यहाँ पर ये करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे, ये आपकी कैटेगरी खुद बना देगा यहाँ पर। जैसे कैटेगरी बना देगा आपकी, तो अगला ये ऑप्शन आपको देगा कि वीडियो। बेहतर तरीका क्या है अपने प्रोडक्ट बेचने का? यूट्यूब पे जाएं, अपनी प्रोडक्ट की एक वीडियो बनाएं और उसका लिंक यहाँ पर दे दें। सबसे आसान हो जाएगा। कस्टमर जितना वीडियो देख के समझ सकता है उतना पढ़ता नहीं है। पाकिस्तान की सर्कमस्टेंसेस में बात कर रहा हूँ। आप वीडियो बनाएं और अच्छे से चीज भेज दें। और मैं तो आपको लिस्टिंग में सिखाऊंगा भी कि बेहतर तरीका क्या होता है। आप खुद आए सामने, आप प्रोडक्ट उठाएं और बताएं कि इसके अंदर ये खसूसियात है, ये आप लेंगे तो इसमें ये चीज मिलेगी आपको। का लिंक यहाँ पर दीजिए और अपना काम आसान कीजिए। अच्छा जी, ब्रांड। ब्रांड फॉर एग्जांपल ये आपको बनाना पड़ेगा। मैं अब बात करता हूँ कि टॉवल्स की, तो मेरा ब्रांड तो चीज है, सही है, लेकिन वो रजिस्टर्ड भी है यहाँ पर, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। जी, बनाने जा रहा हूँ किंग के नाम से एक ब्रांड। अब ये बोल रहा है जी किंग नहीं है इसमें मेरा ब्रांड, तो मैं इसमें अगर एंटर करता हूं तो ये नो ब्रांड दे देगा। सही है। तो यहाँ पर जैसे ही आप नो ब्रांड लिखेंगे और मोर पर जाएंगे तो ये आपसे, ये मेरा ख्याल से इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ है, नया ब्रांड मैं नहीं दे सकता। जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे कि जी आपका नहीं है, तो वो आपसे ऑटोमेटिकली बोलेगा कि आप अपना ये ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हैं हमारे साथ। तो जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन पे चला जाएगा। 3 days अगेन टाइम रिक्वायर्ड। ब्रांड किस बुनियाद पर रिजेक्ट हो सकता है? ऑलरेडी किसी और ने वो ब्रांड लिया हुआ हो, सही है, तो आपको नहीं मिलेगा। सेकेंडली, आप किसी मशहूर ब्रांड की कॉपी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग के मोबाइल है, आप मोबाइल बेच रहे हैं, आपने लिख दिया जी सैमसंग मोबाइल, सही है, मेरा ब्रांड है, नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। एप्पल मोबाइल, एप्पल शॉप, सही है, एप्पल इटसेल्फ एक ब्रांड है, तो एप्पल अगर आप यूज करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं नाइक की बात करता हूँ या एडिडास की बात करता हूँ। एडिडास एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सही है, लेकिन पाकिस्तान में भी नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे जी एडिडास शॉप, एडिडास फैशन, तो वो रिजेक्ट कर देगा। कोई भी मशहूर ब्रांड के साथ अपना ब्रांड बनाएंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल बना।
सिंपल सा अपना ब्रांड लिखें, अपना नाम लिखें, सही है, और अपने आगे उसके आगे ब्रांड लिख दीजिए, स्टोर लिख दें, कुछ भी लिख दें, शाहरुख स्टोर, कमल स्टोर, अली स्टोर, बेशुमार नाम है, कुछ भी लिखिए। जैसे मैंने मेरा अपना ब्रांड चला शैला इंडस्ट्रीज नाम से शो किया, इसको मैंने शैला इंडस्ट्रीज में डाल दिया। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम पे ये ब्रांड आपसे पूछेगा और आपको डालना पड़ेगा। अच्छा जी, ये पूछ रहा है मॉडल, नहीं ये मॉडल हमें नहीं देना इसका। अच्छा, इसकी ये पूछ रहा है कि ये किस में बना हुआ है, ये कुछ आपसे पूछेगा जी, मेरा कॉटन में बना हुआ है। एक्सप्रेस डिलीवरी आप चाह रहे हैं, एक्सप्रेस डिलीवरी दे सकते हैं जी, मैं एक्सप्रेस डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी दूंगा। मैं एक्सप्रेस डिलीवरी मतलब जल्दी, विद इन अ डे। ये मैं मेरे 100 पीस है, मुझे पैक करने में 24 घंटे चाहिए होंगे, मैं एक दिन के अंदर डिलीवरी नहीं दे सकता। अच्छा, इसका पैटर्न क्या होगा? पैटर्न जो है वो भी मेरा कोई सच पैटर्न नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें बेसिकली मुझे सिर्फ ब्रांड देना है। अपना ब्रांड आप लोगों को भी देना पड़ेगा, अगेन टेलिंग यू, ब्रांड जो है वो कंपलसरी है। जिस पे ये रेड कलर का टैग लगा हुआ है वो कंपलसरी है। बाकी आपसे पूछा दराज मॉल पे आप बेचना चाहते हैं, नहीं जी दराज मॉल पे भी नहीं बेचना चाहते। अच्छा, अब ये आपसे पूछेगा जी इसकी, ये देख लीजिए, हाईलाइट दीजिए मुझे प्रोडक्ट की। हाईलाइट्स का कतई मतलब ये नहीं है कि इसमें पूरी पूरी कहानियां लिख दीजिए, आप सिर्फ इतना लिखिए इस पे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर मौजूद क्या क्या है, उसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं। वो आप जो है जैसे ये शो करेंगे, मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इसके हाइलाइट्स। ये देखिए जी आ गए, शॉप टॉवल है, रेड कलर है, रियूजेबल है यानी आप बार बार यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रेड टॉवल है मेरी, 13 बाय 13 का साइज है हर टॉवल का, 100% जो है वो रिंग स्पिन कॉटन यान के अंदर बनी हुई विद वुवन, यान लिख देता हूँ, यान रह गया है, यान धागे को कहते हैं उर्दू में, सही है। आप जो है जब भी करें उसको अनलॉक करें, मशीन वॉशेबल है, मशीन में आप इजीली धो सकते हैं। ये आपके कुछ हाईलाइट पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब आपसे ये बोल रहा है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें आप लिख दीजिए, अगर आप नहीं भी लिखते कोई टेंशन नहीं है, आपको ये वाला जहां स्टेरिक बना मैंने आपसे बताया वो आपको फिल करना जरूरी है। ये अगर आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सीधा सीधा मैं भी शो करा देता हूँ क्या लिखना है। ये देखिए, शॉप टॉवल इज अवेलेबल इन पैक ऑफ 100 पीसेस, सही है। अवेलेबल इन रेड कलर, इट्स प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ शेयर इंडस्ट्रीज, मेड अप ऑफ 100% कॉटन यान आ गया, रियूजेबल है, अवेलेबल इन 13 by 13 इंचेस ईच पीस, इट्स कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्रेड टॉवल। वही चीजें जो मैंने हाईलाइट में की है उसको सेंटेंस में कर दिया छोटे छोटे, आखिर में लिख दिया बेस्ट फॉर कार क्लीनिंग, होम ऑफिस, वर्कशॉप, गैराज, इंडस्ट्री, जिम, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, टॉवल है जी, जहां दिल चाहे यूज करें। अच्छा, ये हो गई छोटी सी डिस्क्रिप्शन इसकी, सही है। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट्स इन द बॉक्स। इसको इतना क्लियरली लिखें कि जब भी आपको कोई रिटर्न दे तो वो इस पे क्लेम नहीं कर सकता जी मैंने तो ये पढ़ा था और इसमें से डब्बे में से कुछ और चीज निकल रही है, सही है। तो इसमें कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल सा लिखिए जी, 100 शॉप टॉवल्स top towels, 13 by 13 इंच ईच, सही है। मेरे पैकेट में से क्या लिख लेगा जी, 100 शॉप टॉवल्स लिख लेंगी, रेड कर, सही है, ताकि और कोई इशू ना रहे। बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियर लिख दीजिए, जब कस्टमर खुलेगा करेगा जी मुझे तो ये समझना है, ये तो था ही नहीं, तो आप क्लेम कर सकते हैं जी मैंने तो लिख के दिया था कि 100 शॉप टॉवल लिखेंगे, रेड कलर की होंगी, 13 by 13 का इंच पीस है, वही लिखना। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने ये लिख दिया, आप इस पर सुकून से हो गए क्योंकि आपको पता क्या चीज लिख दी है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर आपसे पूछता है अगले ऑप्शन में जी, कलर क्या है, कलर जो है मेरे का शुरू है,
सही है, तो मैंने लिख दिया रेड है। अच्छा, अब आपसे ये पूछता है कि अगली बार मीडिया सेंटर से तस्वीरें उठाएंगे या अपलोड करेंगे। अच्छा, मीडिया सेंटर क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। मीडिया सेंटर देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट में मीडिया सेंटर तीसरा ऑप्शन है। मीडिया सेंटर क्या है? मीडिया सेंटर ये देखें मैंने खोल लिया, ये खाली पड़ा हुआ है। मीडिया सेंटर क्या होता है जी? मीडिया सेंटर में आपको ऑटोमेटिकली आप तस्वीरें उठाएं और एक साथ डाल दें, डिस्क्रिप्शन बाद में लिखते रहें। अगर आपको कहीं ऐसी जगह पर है, आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं या आपके पास तस्वीरें वहां नहीं पड़ी हुई, आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, तो आपके पास दराज में मीडिया सेंटर में आपकी तस्वीरें पड़ी हुई होंगी। वहां से आप डायरेक्टली उठाएं और आप पेस्ट अपलोड कर दें उसको। वो एक इन्होंने आपको ऑप्शन एक समझ लीजिए गूगल की तरह एक ड्राइव दे दी है, वर्चुअल ड्राइव, जो कि आप वहां पर अपनी चीजें रख सकते हैं इन शॉर्ट। अच्छा जी, मैंने मीडिया सेंटर पे कुछ नहीं रखा हुआ तो इसलिए मैं अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, अपलोड मैंने जी ये चीजें सारी डेस्कटॉप पे डाली हुई हैं फोल्डर में। अच्छा, मिनिमम आपके पास जो है वो 8 तस्वीरें जो है वो आप डाल सकते हैं। सही है, तो इसने 3 उठाई हैं, 3 ऑटोमेटिकली कुछ जो है अगर आप नेट से कॉपी करेंगे तो जब भी हो जाती हैं, ये भी पता है। अच्छा, इसकी डायमेंशन जो है वो, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी बता ही देता हूँ दोबारा। ये कह रहा है कि जिसकी डायमेंशन जो है वो मिनिमम है 330 से और विड्थ जो है वो भी 330 से कम है। अगर ऐसी तस्वीरें आपके पास मौजूद हैं जिनकी डायमेंशन और विड्थ कम है तो वो अपलोड नहीं करेगा दराज। तो अब मेरे पास ये 3 तस्वीरें बची हैं। हमेशा हम अपने प्रोडक्ट की 7 तस्वीरें लिखें, अगर दराज रिजेक्ट भी करता है तो एटलीस्ट 3 तस्वीरें आपके पास मौजूद हो चाहिए। सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसमें से आपको अपने थंबनेल थंबनेल कौन सी है, ये पहले रहने देते हैं। अच्छा, इसमें जो है अच्छा, इसमें अच्छा ये वही आपसे पूछ रहा है कि दूसरा कोई इसके अलावा आपको आर्टिकल इसमें ऐड करना है तो उसका लिखिए और उस तस्वीरें ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास तो एक ही आर्टिकल है, रेड कलर की शॉप टॉवल नंबर है और यही हमारा पे आगे हमें कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि एसके ऐड करें स्टॉक कीपिंग यूनिट। रेड हमने लिख दिया, अवेलेबिलिटी हमारे पास, प्राइस की हम क्या करेंगे। 100 आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, जब भी प्राइस लिखें काइंडली दराज पे जाएं और अपने कॉम्पिटिटर की यही चीज लिख के चेक कर लें कि वहां मार्केट क्या चल रही है। ऐसा ना हो आप बहुत सस्ती बेच रहे हो, ऐसा ना हो आप बहुत महंगी बेच रहे हो। तो उस हिसाब से प्राइस रखें कि आप मार्केट में खेल सकें, क्योंकि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं दराज पे। दराज की वो नहीं है कि आपने अपनी मर्जी की प्राइस उठाई और ओलेक्स की तरह डाल दी। दराज एक मार्केट है। अगर एक बंदा 100 रुपए की चीज बेच रहा है तो आप 99 या 90 रुपए बेच दीजिए या 110 रुपए की बेच दीजिए अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। या ऐसा नहीं हो सकता कि एक 100 रुपए की बेच रहा है तो आप 50 रुपए की बेचें, या आप जो है वो 200 रुपए की बेच दें। तो मार्केट में मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। इसमें प्रॉफिट भी आधा आप बोलेंगे मुझे तो 10 रुपए की चीज बिक रही है, दराज पे 100 रुपए बिक रही है, तो आप भी 100 रुपए की बेचिए अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ये दराज की एक डायनामिक्स है, हर मार्केट की होती है, दराज की भी है। तो मुझे पता है कि मेरी मार्केट कॉम्पिटिटर्स क्या बेच रहे होंगे इसको, क्योंकि मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मुझे इसकी प्राइस पता है। इसकी प्राइस जो है लिखी है, मैंने लिखी है 1900 रुपए। 100 टॉवल्स जो है मैं 1900 रुपए की बेचूंगा। अच्छा, अब ये आ गया कि स्पेशल प्राइस का ऑप्शन। इस स्पेशल प्राइस में आप अपने प्राइस इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। ये वो प्राइस है जो फुल रेट की प्राइस है, 1900 रुपए, 1900 1900 रुपए फुल रेट प्राइस है। अब मैं इसको बेचूंगा 1400 में, 1400 रुपए में बेचूंगा जी, डिस्काउंट दूंगा। बाकी डिस्काउंट कब से शुरू होगा? आज से शुरू होगा, 30 तारीख से, और कब तक रहेगा? मार्च तक देना चाहता हूँ।
और ओके कर दिया और इसको कंफर्म कर दिया। क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? जी मेरे पास 500 पीस है, बल्कि इसको 1000 करते हैं, यानी मेरे पास 10 ऑर्डर्स की गुंजाइश है। 100 पीस दूंगा, 10 ऑर्डर की मेरे पास गुंजाइश है। आप कुछ फ्री दे रहे हैं इस पे फ्री आइटम? नहीं जी मैं फ्री नहीं दे रहा। सही है। इसके बाद आ गया और मोर करते हैं, क्या बचा हमारे पास? वारंटी क्या दे रहे हैं सर? सर टॉवल है, कोई वारंटी नहीं दे रहे। सही है। इसके बाद इसको कर लीजिए। अच्छा जी, कितनी इसकी वेट कितना होगा टॉवल्स का? सारी 100 टॉवल्स का तकरीबन इसका वेट होगा जी 5 किलो। सही है, ये हमने लिख दिया। अच्छा जी, कितने सेंटीमीटर का होगा? ये मैं 40 सेंटीमीटर का, और बल्कि इसको 42 सेंटीमीटर में जो है इसकी लेंथ होगी, क्योंकि मेरा फ्लायर जो है 42 का है, और 30 सेंटीमीटर जो है मेरी इसकी वेट होगी फ्लायर 30 सेंटीमीटर का। ये मैं लार्ज फ्लायर की बात कर रहा हूँ। अपना पैकेजिंग मटेरियल आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका पैकेजिंग मटेरियल लार्ज फ्लायर्स पे आता है, तो उसकी डायमेंशन मैंने लिख दी है। अच्छा, ये हो गया इसकी लंबाई, लंबाई एंड विड्थ। सही है, चौड़ाई। जी हाइट कितनी होगी? अब इसकी चीजें करेंगे तो हाइट क्या लिख रहे हैं हम जी? हाइट लिख देता हूं मैं इसकी अराउंड, इसको कह लें 30 सेंटीमीटर ही हाइट, बल्कि 25 कर देता हूँ, 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये पूछेगा आपसे डेंजरस गुड्स तो नहीं है इसके अंदर, जैसे जो बैटरी हो, फ्लेमेबल हो, लिक्विड हो? नन तो नहीं, नन मेरे पास भी ऐसा फ्लेमेबल नहीं है। ये सब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको कर देना सबमिट। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्यूसी के प्रोसेस में। यानी क्यूसी अगेन बता देता हूँ, 3 दिन का टाइम, आपका प्रोडक्ट चेक होगा, उसके बाद लगेगा। तो इस तरह की एक इमेज आ जाएगी आपके सामने, आपका प्रोडक्ट जो है वो चला गया क्यूसी में चेक होने के लिए। इसको आपने डन कर दिया एंड भी आपका प्रोडक्ट लग गया। ये इसलिए बताया गया कि जी ये देखिए, ये आपका चॉप टावल तीसरा प्रोडक्ट आ गया मेरा। अभी हमने लगाया था, रेखा कलर का ये नजर भी आना शुरू हो गया। अब इस पे जाते हैं। देखिए पहला तो वो दे रहा है कि जी सेलर जो है नॉट वेरीफाइड है, रुका हुआ है इसको। दूसरा क्या बोला है जी? क्यूसी जो है वो इन प्रोसेस है, क्यूसी चेक हो, 3 दिन बाद पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, लेकिन शो होना शुरू हो गया ये प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैंने आपको मीडिया सेंटर तक तो बता दिया था कि वो आपको एक गूगल की तरह एक आपको क्लाउड देता है, एक जगह दे देता है जहाँ अपनी तस्वीरें डाल सकते हैं। सही है। उसके बाद मैनेज इमेजेस, इस पे चले जाते हैं। मैनेज इमेजेस क्या कहता है जी? इसमें कुछ और तस्वीरें, जैसे मेरी 8 तस्वीरें थी, दराज ने कुछ सिलेक्ट कर दी थी, 3 तस्वीरें रही। तो अब मुझे दोबारा उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं पड़ेगा। मुझे अगर मेरी और तस्वीरें मिल जाती हैं, तो मैं यहाँ मैनेज प्रोडक्ट इमेजेस हूँ, यहाँ पर ऐड करूँ और वो प्रोडक्ट की इमेज उसमें पेस्ट कर दूँ, डायरेक्टली अपलोड कर दूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली वो उससे लिंक कर देगा। सिर्फ आपको आसानी देने के लिए, बनस्बत कि आप पूरी डिस्क्रिप्शन दोबारा खोलें, तो ऑलरेडी क्यूसी के प्रोसेस के अंदर है, तो उसमें ज्यादा आपको परेशानी ना हो। सही है, तो ये हो गया, ये आपको ये ऑप्शन देता है। अब आ जाए जी इसका लास्ट ऑप्शन, दैट इज फुलफिलमेंट बाय दाज। सही है। ये क्या होता है जी? इसकी शक्ल देख लीजिए, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। इसमें जी प्रोडक्ट है, मैनेज प्लेटफॉर्म है, ऑर्डर्स हैं, इन्वेंट्री है, एंड एनालिटिक्स स्टार है, एनालिटिक्स है, और क्या है जिसमें लाइव इन्वेंट्री है। अच्छा, क्या क्या चीजें आप में बता रहा होता है? बेसिकली ये दराज का एक अपना एक और सॉफ्टवेयर है, दराज सेलर सेंटर से अलावा एक सॉफ्टवेयर है। ये आपको क्या बता रहा होता है? ये आपको ये बता रहा होता है कि आप अपनी सारी इन्वेंट्री दराज सेलर सेंटर में कैसे भेजेंगे। ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा कि आपने जो 100 पीस उठाए हैं, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने शॉर्ट टी शर्ट्स उठाई, तो आपने दराज के वेयर हाउस में जाके छोड़ दी, जी मैं ले आया। नहीं, आपको प्रॉपर एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अब टाइम लेना पड़ेगा, दराज ओके करेगा तो आप उठा के फिर उसकी डिलीवरी वहां देंगे। इसी तरह वो वहां रहेगा, उसके बाद वो नहीं बिकता, दराज आपके बोलेगा जी आपको वापस अपने प्रोडक्ट चाहिए, तो वो फिर आप दोबारा इसको अप्लाई करेंगे, जी हाँ मैं वापस लेने को तैयार हूँ। एक पूरी साइंस है जो कि हम अपने एक लेक्चर FBD और FPS, जिसमें दराज फुलफिल्ड बाय सेलर और फुलफिल्ड बाय दराज, उसमें हम ये पूरा रिसर्च करेंगे कि किस तरह से इसकी इन्वेंट्री होती है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये आप देख लीजिए, ये सॉफ्टवेयर पे आपको फुलफिल्ड बाय दराज पे काम करना पड़ेगा। ओके जी, अगला आ जाते हैं हम ऑर्डर्स पे।
ये हमारा हो गया, इसको बंद कर देते हैं। ये भी हो गया है। ओके, ऑर्डर्स एंड रिव्यूज, इसमें 3 ऑप्शन है। पहला है ऑर्डर, मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज रिव्यूज और शेड्यूल ड्रॉप ऑफ। तो पहले पे आ जाते हैं जी मैनेज ऑर्डर्स पे। अच्छा, आपके पास जब भी कोई ऑर्डर रिसीव होगा, सही है, तो वो सबसे पहले आएगा पेंडिंग के अंदर। अच्छा, ये भी जो है हम इन डिटेल करेंगे जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है। मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो क्लास होने वाली है वो होगी इस पे, जिसमें हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट करेंगे। उसमें हम ये इन डिटेल पूरा सीखेंगे कि प्रोडक्ट को शिप किस तरह करते हैं, किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सेलर सेंटर का। उसमें मैं जब क्लास करूंगा तो एक चीज प्रोडक्ट मेरे पास आई भी होगी, मैं उसको किस तरह से चेक करूंगा कि ऑर्डर किस तरह से रेडी टू शिप में किस तरह लेके जाऊंगा, उसको भी मैं शिप किस तरह करूंगा, उसको डिलीवरी में किस तरह लेके जाऊंगा। तो मैं आपको इन डिटेल ये सारी चीजें सिखाऊंगा करके प्रैक्टिकली इसी तरह लाइव, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हमें करना है क्या है। स्टेप्स बता देता हूँ। जब भी आपके पास यहाँ ऑर्डर आएगा तो वो इस जगह पर शो हो रहा होगा। आपको यहाँ पर एक चेक नजर आएगा, चेक लगाना है आपको। और जी यहाँ से आपको जो है उसमें आगे जनरेट इनवाइस कर देनी है, आपकी एक इनवाइस जनरेट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको उसको रेडी टू आरटीएस, एक दराज ने शॉर्ट फॉर्म निकाला है, आरटीएस करना है, रेडी टू आना है, तो वो यहाँ आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप रेडी टू शिप में आएंगे, वहां पर दोबारा आप इसको चेक लगाएंगे, प्रिंट करेंगे, 4 डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे। बेहतर ये होता है कि उसकी पीडीएफ बना लीजिए, प्रिंट निकालिए। वो डॉक्यूमेंट जो शुरू के होंगे वो किसी काम के नहीं, वो आपके रिकॉर्ड के, अपनी एक फाइल लीजिए। सस्ती फाइल आती है लेकिन फाइल लिखना जरूर देगा ये उसमें, क्योंकि आपके रिकॉर्ड मेंटेन होगा। दो आखिर के डॉक्यूमेंट बचेंगे 4 पेजेस में। उसमें से एक बारकोड होगा जो कि आपके फ्लायर या आपके डब्बे के ऊपर लगेगा, और एक आपकी इनवाइस होगी जो आपके टी शर्ट या कोई भी चीज आप बेचेंगे उसके अंदर जाएगी, फ्लायर पैक हो जाएगा, डब्बा पैक हो जाएगा। तो ये उसका सिलसिला होता है। सही है, ये आपका ऑर्डर इस तरह से मैनेज होता है। और फिर वो आपका शिप करके उसको ऑटोमेटिकली वहां एक टाइम लेंगे। अब मैं उसके बाद टाइम के हिसाब से लेंगे। इसमें होता है मैनेज रिव्यूज, ये ना अगला टॉपिक है, इसको थोड़ा स्किप करके सेकंड पहले वो सिखा दूँ। शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, ये दीजिए। जैसे आप अपना आइटम जो है वो मैनेज रिव्यू, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा शिप पे। तो इसके बाद आपको सीधा यहाँ आना है और ड्रॉप ऑफ देना है। अब आप इसमें क्या देंगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इन डिटेल हम और प्रॉपरली काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक आइटम है आपका, उसका ऑर्डर है, आपको बुकिंग लेनी है। सही है, आपने जी एक आइटम किया, उसके बाद आपने यहाँ क्लिक कर दिया, मैंने जी चेक किया कराची में मुझे डिलीवरी देनी है। अच्छा सॉरी, कराची के एच लेता है, के एच आई, कराची में जब के एच आई लिखा मैंने तो ये आपको 3-4 ऑप्शन देगा जी कहाँ देनी है आपको। मुझे जो है वो ई जोन में देनी है। सही है जी, ई जोन में अभी देख रहा है गुलिस्तान है, जौहर में देखेंगे एक शॉप है, यहाँ आप बुक कर लें टाइम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप कर लें। वो आपको बुकिंग आपको मिल जाएगी, नंबर हमारे जमा कर दीजिएगा अपना प्रोडक्ट। उसके बाद ये आपको बोल रहा है जी 1 बजे से 4 बजे तक भी है हमारे पास। और अगर आप 4 बजे से 5 बजे लेते हैं, आपका टाइम जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 1 मिनट से कम लगेगा। उस वक्त रश ही नहीं होता, आप उस वक्त बुक करना, उस वक्त जाके अपना प्रोडक्ट जमा कराना है। तो ये इस तरह से आपको बुक करके आपको जब जमा कराना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फुलफिलमेंट बाय सेलर पे, जब आप खुद पैकिंग करेंगे। फुलफिलमेंट बाय दराज पे टोटली वो सॉफ्टवेयर मैंने जो पहले दिखाया था वही होगा, उस पर सारी प्लानिंग होगी किस तरह से आपको करना है, बुकिंग होगी, सब उसी पे करेंगे। ये फुलफिलमेंट सेलर के लिए होता है। सही है, तो ये हो गया। इसके बाद है मैनेज रिव्यूज। आपके जितने रिव्यूज होंगे कस्टमर के, आपके जो भी प्रोडक्ट के रिव्यूज देगा कस्टमर, आप उसको यहाँ से रिप्लाई दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर नंबर यहाँ लिखा हुआ आएगा, आपका आइटम का नाम लिखा आएगा, प्रोडक्ट रिव्यू लिखा आएगा जी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप यहाँ लिखिए जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने रिव्यू दिया, आपका प्रोडक्ट बहुत बुरा है। सर क्या बुराई लगी है आपको, मुझे प्लीज बताइए, अगर मैं उसको क्वालिटी बेहतर कर सकूं। ये सब आपको यहाँ लिखना है इस पेज, ये इसलिए दिया हुआ है। अच्छा जी, अगला जो है, अब आ गए हम प्रमोशन पे। प्रमोशन जो है वो हम पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे सेलर टूल्स में। ये राज आपको सेलर टूल्स देता है जो आपके प्रमोशन में काउंट होते हैं, और आपको जो है सारी चीजें जो है वो प्रमोशन में मिलती है। एक मिनट दीजिएगा मुझे।
जी बैक अगेन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे प्रमोशंस के ऊपर। प्रमोशन जो है वो टोटली हम डिस्कस करेंगे सेलर टूल पे। सेलर टूल्स एक टॉपिक है जो कि हम जैसी कि आउटलाइन आप लोग सबके पास आ चुकी होगी, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आउटलाइन पे बहुत टाइम से पूरा डिस्कस किया, तो कोशिश कीजिए उस आउटलाइन को अपने सामने रख के बात करें ताकि आपको आसानी होगी। सेलर टूल्स दराज हमें प्रोवाइड करता है, वो हम इन शॉर्ट अभी सबको देख लेते हैं। होता क्या है, इन सबको चलाना कैसे है, करना कैसे है, वो हम सेलर टूल के टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहले है कैंपेन्स। अच्छा, कैंपेन में क्या है, कैंपेन में जो है आप बनाएंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा कैंपेन। इस पर दराज की 3 कैंपेन चल रही है जी, ये देख लीजिए। प्लेटफॉर्म कैंपेन है, इसमें अवेलेबल कैंपेन इस वक्त ये 3 चल रही है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो सेलर टूल है वो यही है कि आप हर कैंपेन ज्वाइन करें दराज की, आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होगा सिवाय कुछ के, वो मैं भी बताता चलता हूँ आपको कौन कौन से। सही है, तो इसमें सिंपल कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये इसकी इनके रजिस्टर्ड कैंपेन्स हैं और ये एलिजिबल कैंपेन्स हैं। सही है, ये इस वक्त नहीं आ रही क्योंकि मेरी अभी तक आईडी जो है वो ऑन नहीं हुई है, तो फिलहाल ये ज्वाइनिंग के ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, इसको ज्वाइन आप कर सकते हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं जी प्रमोशन लिस्ट पे। प्रमोशन लिस्ट क्या कहती है आपको, वो देती है आपको बंडल्स। यानी फॉर एग्जांपल आप बोले कि जी इतने की अगर आप जो है मैं प्रमोशन लगा रहा हूँ, मेरी आप 3 शर्टें ले लें तो चौथी आपको फ्री मिलेगी, वो सब आप इस चीज पे बनाएंगे। आप 2 चश्मे ले लें, तीसरा फ्री। सही है, आप जो है 3 सूट ले लें, चौथा सूट फ्री। ये या पैक ऑफ 3 दे दूंगा मैं आपको, 2 के पैसे दें 1 फ्री मिल जाएगा। तो ये सब प्रमोशन हम इस पेज पे बनाएंगे, बंडल्स पे। सही है, अब अगला हमारे पास है सेलर वाउचर। सेलर वाउचर में क्या होगा, आप कूपन देंगे कस्टमर को। सही है, कोड देंगे जी, ये कोड इस्तेमाल करें 10% ऑफ। मैं जो डिस्काउंट दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अभी डिस्काउंट दिया हुआ है, अभी मैंने आपको करके दिखाया शॉप टॉवर्स में मैं डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूँ। सही है, उसके अलावा मैं अगर यहाँ बना के डाल दूं कि जी मैंने इतना तो दे दिया ऑटोमेटिकली, ये वाउचर यूज करें और 10% ऑफ। ये बड़ा कमाल का टूल है, इसको किस तरह आपको यूज करना है वो मैं आपको सेलर टूल में कंप्लीटली सिखाऊंगा कि इसको इस तरह से नहीं देना है कस्टमर को। आपको कस्टमर को एक तकनीक के थ्रू देना है आपको, जहां वो यूज भी होगा बड़े कमाल से और आपको उसका फायदा भी मौजूद मिलेगा। तो वो हम सीखेंगे आराम से कि इसको वाउचर बनाते कैसे, देना कब है, हर दफा नहीं देना, किस तरीके से देना है, कैसे देना है, ये सब उसमें बताऊंगा। सही है, अब आ जाते हैं सेलर वाउचर के बाद फ्री शिपिंग पे। फ्री शिप जो मैंने बताया था, सेलर टूल्स होते हैं सब में पार्टिसिपेट करना, कुछ में नहीं करना। कुछ में क्यों नहीं करना मैं बताता हूँ। सेलर बायर फ्री शिपिंग, इसमें क्या होता है जी, इसमें आप अपने कस्टमर को बोलते हैं कि जी शिप के पैसे हैं, जो प्रोडक्ट को पहुंचाने की कॉस्टिंग है वो मैंने फ्री कर दी है। मेरी चीज 100 रुपए की, आप 100 रुपए दें और मेरी चीज ले जाएं। अच्छा, दराज आपसे पूछता है कि भाई ये आप जो फ्री बांट रहे हैं, हम जो सुजुकी लेकर फिरते फिर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में या बाइक पे या किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे वेयर हाउस में आओगे, हमें चीज दोगे, उसकी कॉस्ट आन गई, चलो वो आपने छोड़ दी, चलो फिर हम, लेकिन हम वो चीज उठाएंगे अगर वो इस्लामाबाद में है तो हम किसी तरीके से कोई ट्रांसपोर्ट का वो सहारा लेंगे। हम अगर विद इन कराची या आप बात करते हैं अपने शहर की, तो वहां हम पहुंचाएंगे तो उसमें पेट्रोल तो चूज होगा, तो हम तो अपनी कॉस्ट लेंगे आपसे, वो कौन देगा? वो जी, आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपके ऊपर आएगी एज अ सेलर, क्योंकि आप दे रहे हैं, ग्राहक तो नहीं देना चाह रहा। तो इस चीज में आप बड़े ध्यान से, टेक्निकल वो है इनका एक टूल, बड़ा उससे यूज करना है कि आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन इस हिसाब से निकालना है कि आप फ्री शिपिंग भी कर दें तो आप प्रॉफिट में रहें। दराज तो आपके ऊपर डाल देगा वो बिल में कि जी 100 रुपए आपके प्रोडक्ट की थी, 100 रुपए हमारी कॉस्ट पड़ गई, हम तो कुछ नहीं जानते, आपका जो है वो कस्टमर नहीं दे रहा तो सेलर तो देगा ही ना, सेलर ने लगाया प्रॉफिट, तो उसमें होगा सेलर से 100 रुपए चार्ज कर देंगे वो, दराज तो बिल्कुल लेगा। फ्री शिपिंग आप ऑफर करेंगे तो उसके कॉस्ट आप बेयर करेंगे, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई होना चाहिए कि आप ये बेयर कर सकें। तो मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा कि उसको किस तरह से करना है। सही है, और बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन टेक्निकल ऑप्शन है, तरीके से देना है। अच्छा जी, आखिर में बात करते हैं सेलर पिक की।
सेलर पिक जो है ये दराज आपको अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को हाईलाइट कराने का, अपनी दुकान को हाईलाइट कराने का। सही है। इस दराज आपको ऑफर क्या करता है जी, सेलर पिक में आपको बूस्ट दे देगा। यानी आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन डाला, आपने कोड डाला, आपने टी शर्ट डाली, वो एक प्रोडक्ट उठाएगा आपको और उसको टॉप पे ले आएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही वो टॉप पे ले आएगा तो उसके सेलर वो कस्टमर के सामने आना शुरू हो जाएगा। जैसे कस्टमर के सामने आएगा तो कस्टमर हो सकता है आपका प्रोडक्ट खरीदे, यानी आपकी दुकान समझ ले उठा के वो सबसे पे ले आएगा। जैसे ही आप किसी मार्केट में घुसते हैं सबसे पहली दुकान पे तो रुकते ही है ना, देखे तो है क्या चीज भाई, मार्केट में तो जाएंगे ही जाएंगे लेकिन पहले तो रुके शुरू में क्या करेगा। तो वही दराज करेगा, आपको एक प्रोडक्ट उठाएगा, उठा के आगे ले आएगा। अच्छा जी, उसमें दूसरी चीज क्या होती है, आपको जो है वो बूस्ट देगा, विजिबिलिटी देगा, और ये 14 दिन तक आपकी प्रोडक्ट इस तरह टॉप पे लगी रहेगी, एक प्रोडक्ट। अच्छा, दराज ये करेगा, लेकिन उसके लिए दराज बोलता है जी मुझे जो है वो कुछ वो चाहिए, आपकी रैंक कुछ प्रोसीजर्स हैं जो पूरे होने चाहिए, उसके बाद मैं आपको ये दूंगा। आपके पास कम से कम 3 प्रोडक्ट लाइव होने चाहिए। मेरे 2 थे, मैंने अभी तीसरा की उसी में भेज दिया है। तो मेरी शर्ट जो है वो ये देखें, प्रोडक्ट अवेलेबल, ये वाली जो है ये हो गई है। अच्छा, फिर दराज बोलता है जी सेलर रेटिंग जो है आपकी 60% होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, 60% से ज्यादा। तो मेरी अभी तक स्टोरी ओपिनियन सेलिंग कहां से आएंगी। दूसरी चीज ये होती है। तीसरी चीज होती है कि आप जो है वो कैंपेन में 7 दिन तक परफॉर्म करते हैं, आपने कैंपेन में 7 दिन तक पार्ट लिया हो किसी भी। सही है। तो जी जॉब ऑनलाइन भी तो 7 दिन में, ये तो अभी मैं ये लिखा हुआ है ओह नो। सही है, इसका मतलब कि आप जो है एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए। ये कब होगा जी, 4 कंडीशन है, फिर आपको रिपीट करा। पहली जो है वो बोलता है सर कि आपने जो आपकी सैलरी रेटिंग है वो 60% से ज्यादा होनी चाहिए। आपके कम से कम 3 एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट, 3 एसकेयू आपके लाइव होने चाहिए। सही है। उसके बाद आपने कम से कम 7 दिन के लिए किसी भी हमारी कैंपेन जो हमने डिस्कस की थी, ज्वाइन लिखा हुआ था वहां सारा, वो उसमें पार्टिसिपेट किया 7 दिन तक। सही है। चौथा क्राइटेरिया ये बोलता है कि जी आपका जो रिस्पॉन्स रेट है, कस्टमर आपसे पूछता है जी ये शर्ट कैसी है, इसमें कौन सा कपड़ा है, इसका साइज क्या है, आपका रिस्पॉन्स रेट 80% से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 80% तो होना चाहिए रिस्पॉन्स रेट। अगेन ये सब टेक्निकल चीजें 30 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं। 30 मिनट से ज्यादा होगा तो वो काउंट नहीं होगा, वो नेगेटिव में जाएगा। 30 मिनट तक अगर आप रिस्पॉन्स कर देते हैं, इसके लिए बेहतर अच्छी एक टेक्निकल बात बता रहा हूं, नोट कर लें। अपने मोबाइल में एंड्रॉइड हो या iOS हो, एप्पल हो, उसमें दराज की ऐप डाउनलोड कर लें। तो जैसे ही आपके पास कोई, और उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे आपके पास कोई आपका जो वो खरीदने वाला कस्टमर है, वो आपको कोई मैसेज भेजेगा तो आपको मैसेज की तरह टॉपअप एक आएगा, डिलीवरी की टिन टिन मैसेज आया, आपने देखा जी अच्छा, और रिप्लाई कर दिया। तो आपका एक 30 मिनट तक तो बहुत दूर की बात है। आजकल हम जैसे मोबाइल हमारे हाथ में ही होता है, रात रखते हैं थोड़ी देर के लिए, रात को जो है वो ऑफ करें, अपनी हॉलीडे मूड में बना चुका हूँ पहले ही क्लास में, कि अपनी सेटिंग डिसाइड करें कि आपको दुकान कब खोलनी है, कब बंद करनी है। उसके बाद जाएं जी और उस जवाब दे दें। अगर रात को आपको इसका इश्यू है कि आप रात को जवाब नहीं दे सकते, और अगर आप रात को भी जाग रहे हैं और मोबाइल 24 घंटे ऑन रखना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम जी, जवाब दे दें। सही है। तो ये आपको समझ में आ गए, सेलर आपको दराज कब ऑफर करता है, जब आप ये 4 चीजों में क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हो। तो हमारे ये क्वेश्चंस भी जो है वो पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं जी स्टोर डेकोरेशन के ऊपर। जैसे हम स्टोर डेकोरेशन पे आते हैं तो हमारे पास ये पेज खुल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इस पे आपको जरूर काम करना है। दुकान खोलते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले आप लगाते हैं जी बोर्ड। ये शैला इंडस्ट्रीज की दुकान है, यहाँ पर आपको तौलिया मिलेगी हर किस्म की। टी शर्ट का बोर्ड लगाया जी, शाहरुख टी शर्ट, शाहरुख फैशन, अली फैशन। क्यों लगाते हैं? ये यूं ही लगाते हैं कि दूर से नजर आने वाले को आपकी दुकान पे बोर्ड नजर आ जाए कि जी मेरी दुकान चल रही है। मैंने पहली क्लास में बताया था कि लोगो बनाना कंपलसरी है। लोगो क्यों बनाते हैं? लोगो क्यों बनाना है? क्योंकि जब आप डिजिटली काम कर रहे हैं तो आपकी पहचान आपका लोगो होगा। इसी तरह आपका दुकान का बैनर भी बनेगा, यानी बोर्ड बनेगा। अब मैं वो बताता हूँ किस तरह बनेगा। जैसे आप ये पेज खोलेंगे स्टोर डेकोरेशन में, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप आके एडिट में जाएंगे जी, तो एक पेज और ओपन हो जाएगा आपके सामने। मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का पेज ओपन रहेगा। अब ये सबसे पहले आपसे बोलेगा कि भाई आप अपना लोगो लगा दीजिए। जो एक लोगो वहां लगाया हुआ होगा, लोगो यहाँ भी लगाना होगा आपको। सही है। यहाँ पर
ये देखिए मैंने तो लगाया हुआ है, ये ब्रांड इमेज आपकी यहाँ पर आएगी, अपलोड करेंगे डेस्कटॉप से उठाए, ये बहुत बच्चों की चीज है, ये मैं नहीं सिखा सकता, ये ग्रुप में आप खुद ही एक दूसरे से सीख लीजिएगा। ग्रुप का अगेन बताता चलूं, शाहरुख बिजनेस वाला फेसबुक पे ग्रुप बना दिया है, कोई सवाल हो ग्रुप पे डालिए, मैं 24 घंटे के अंदर जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई और भलाई करना चाहे उस ग्रुप के अंदर, बेसिक चीज बताना चाहे तो वो भी दे सकता है। लेकिन अगर आप कोई सवाल डाल रहे हैं, आपको कम से कम 24 घंटे के अंदर जवाब आ जाएगा। मैं 24 घंटे इसलिए टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऑन द स्पॉट जवाब दे सकूं, तो इसलिए मिनिमम 24 घंटे का टाइम ले रहा हूँ। तो अपलोड कीजिए, अपलोड उठा के सिस्टम से इस पे डालिए, सही है। और इसका साइज भी लिखा हुआ है 600 और 600 की होनी चाहिए, जेपीईजी होनी चाहिए, कम से कम जो है मैक्सिमम 10 MB से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए लोगों की, उससे बड़ी होगी तो रिजेक्ट कर देगा ये डालिए। इसके अलावा आप जो है यहाँ पर पीसी वर्जन में लोगो डालिए, सही है। स्टोर का हेडर डालिए, ये हेडर है, ये जो कलर का हेडर नहीं डाल सकते तो कलर डाल दीजिए। इसके बाद मोबाइल में जो है 750x180 है, उस पर जाएं। सबसे बताता हूँ, पिक्सआर्ट है, कैनवा है, ये दो एप्लीकेशन है जो मैं भी यूज करता हूँ। यहाँ जाए, फ्री है, अकाउंट बनाइए, इन सब पे ये कस्टमाइज बनाइए, डालिए। यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे हजारों वीडियो पढ़ते हैं कि आप फ्री लोगो, फ्री बैनर किस तरह बना सकते हैं। दुकान खोलनी है तो ये छोटी मोटी मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, वरना दुकान कारोबार ही नहीं होगे ना आप लोग, सही है। ये चीज आनी चाहिए। डिजाइनिंग खुद सोचो अपने दिमाग में, किस तरह मेरा लोगो होना चाहिए, मैं किस तरह अट्रैक्ट करूंगा कस्टमर्स को, ये सब बना लो, सही है। ये बाकी आपको ये सब चीजें बनानी है, सही है। ये मैं क्लास में हमें बना के दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या किया। आप लोग भी शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर करें कि मैं यही कर रहा हूँ, मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा आपको, सही है। लेकिन दिमाग थोड़ा सा अपना चलाइए। तो आपको ये हो गया, वाउचर्स आप देंगे, मोबाइल व्यू आपको ये बताएगा किस तरह से होगा, सही है। इसके बाद आपके प्रोडक्ट्स हाईलाइट हो होंगे यहाँ पर, किस तरह से करने, ये सब आपकी डिजाइनिंग पर है, सही है। एडिटर खोलिए और डिजाइनिंग शुरू कर दीजिए, बैनर बनाइए, इसमें जो है अपनी प्रोडक्ट लाइन बनाइए, अपना लोगो बनाइए, सही है। और इस तरह का एक शॉप तैयार कर दीजिए और उसको कर दीजिए पब्लिश, सही है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये आपका स्टोर डेकोरेशन आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं, स्टोर डेकोरेशन पे बात हो गई, ये आ गया ग्रोथ सेंटर पे। अच्छा, पॉलिसी कंप्लायंस पे। पॉलिसी कंप्लायंस आपको क्या बताएगा जी, आपके नॉन कंप्लायंस पॉइंट। कंप्लायंस क्या होता है जी, कंप्लायंस होता है कि वो चीज जो आप पूरी कर रहे हो, जो आप राज बोल रहा है कि जी, वो हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट हमारी बोलती है जी मार्क्स पहले, तो आप उसकी कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आसान तरीके से समझाने की बात कर रहा हूँ, कंप्लायंस को कैसे समझते हैं। तो हम जो है वो पाकिस्तानी है, कंप्लायंस नहीं करते, हम मार्क्स नहीं पहनते, टेंशन नहीं है, कोरोना है, क्या हो गया, हमें क्या करेगा। तो कंप्लायंस गवर्नमेंट बोलती है कि जो हम बोल रहे हैं उसकी कंप्लायंस करें, सही है। तो इससे अच्छा समझ नहीं आएगा, एग्जांपल देके समझाया कंप्लायंस क्या होता है। अच्छा जी, आप अगर कंप्लायंस नहीं करते, नॉन कंप्लायंस, तो आपके पॉइंट यहाँ तक दे जाएंगे, सही है। और उससे क्या होगा जी, आपकी प्रोडक्टिविटी दराज के हिसाब में नेगेटिव होती जाएगी। अभी मेरे जीरो है, वो बोल रहा है जी वाह वंडरफुल, यू हैव नॉट पेनलाइज, आप पेनलाइज नहीं होंगे, दराज आपको पेनलाइज करेगा, आपके पैसे काटेगा, समझ आ रही है। इसमें क्या होगा, आप जितने नेगेटिव काम करते जाएंगे आपके पैसे कटेंगे, पहले तो नहीं होंगे, और जब तक ये बढ़ जाएंगे पॉइंट तो आप पैसे कटना शुरू हो जाएंगे, सही है। अब देखिए यहाँ पर आपने जी 24 पॉइंट जो है वो स्कोर कर लिए नेगेटिव में, सही है। आपने कंप्लाइंस की नहीं मानी बात दराज की, क्या होता है, पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं मानते, दराज कौन सी चीज है। क्या होगा जी, फॉर नेक्स्ट 14 डेज आपका स्टोर जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपकी दुकान बंद कर दी जाएगी, 14 दिनों के लिए छुट्टी मनाए, सही है जी। 36 पॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, 36 पॉइंट के बाद ये होगा कि जी आप नया प्रोडक्ट डाल ही नहीं सकते अपनी दुकान पे, तो सही है। और 48 के बाद क्या होगा, परमानेंटली, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आगे क्या गया जी, आपका ग्रोथ सेंटर में बात कर ली। बिजनेस एडवाइजर, बिजनेस एडवाइजर आपको क्या क्या चीजें बताता है, आपको शुरू में मैंने बताया था, ये देखिए ऑपरेशंस में आपको ये छोटे छोटे पॉइंट नजर आते हो, कितने प्रोडक्ट अप्रूव है, कितना आपका क्या रेट चल रहा है, सब चीज चल रहा है। अब यहाँ पर बिजनेस सेंटर आपको क्या बता रहा होता है, सारी टोटल बिजनेस की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या बता रहा होता है, ये आपको बता रहा होता है आपका रेवेन्यू कितना है, सबसे पहले आपके पास विजिटर कितने आ रहे हैं, आपके स्टोर पे देखने वाले कितने आ रहे हैं,
कन्वर्जन रेट, आप यहाँ पर जो है वो कन्वर्जन रेट मतलब एक आया आपके पास पोटेंशियल कस्टमर, एक आया कस्टमर, एक आया पोटेंशियल कस्टमर, आपके पास सारे आ रहे हैं पोटेंशियल कस्टमर। फॉर एग्जांपल मैं तौलिया की बात करता हूँ, नॉवल लिखने वाले सारे मेरे पोटेंशियल कस्टमर हो गए, सही है। तो मेरे पास शॉप में अब मेरी दुकान पे शरण इंडस्ट्रीज पे कितने लोग आए वो यहाँ कराएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कस्टमर से मेरे बायर हो गए, यानी मेरा माल खरीदने वाले हो गए, वो कन्वर्जन रेट में ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे पास। यदि इतने लोग आपके पास आए, 100 लोग आए, उसमें से 20 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, सही है। इसके बाद आ जाएगा जी कितने रेवेन्यू पर बायर, आपको जो है रेवेन्यू कितना आ रहा है बायर के थ्रू, सही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सही, रेवेन्यू आ गया, बायर के थ्रू आ गया। इसके बाद पेज, आपके पेज पे कितने व्यू आ रहे हैं, सही है। ये सब चीजें आपको बताएगा यहाँ बिजनेस सेंटर। बिजनेस सेंटर ये काम का, एक पेज में आपके सारी चीजें आपको शो होना शुरू हो जाएंगी कि ऑटोमेटिकली आपके कितनी चीजें आ रही हैं इस पेज पे। तो ये बड़ा काम का ऑप्शन है, इसको आप थोड़ा तहम्मुल से देखिए तो आपको बहुत समझ में आएगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मुझे पता चले कि जी क्या क्या चीजें मेरे पास आ रही है, मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, मुझे हर बंदे से प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो क्या शो करता है, रेवेन्यू कितना आ रहा है। आप एक देख रहे हो, मेरे पास मिस्टर ए आए हैं, मिस्टर ए मुझसे महीने में 1000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं। अब मैंने देखा यार मिस्टर ए जो है वो मुझसे 1000 रुपए हर महीने आके मुझसे शॉपिंग करते हैं, तो किसी दिन जाके आपने मिस्टर ए को एक कूपन पकड़ा दिया, यदि मिस्टर ए आप बहुत अच्छे बंदे हैं, आप मेरे से हर महीने आके 1000 रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो आप ये 10% ऑफ और ले लीजिए मुझसे। मिस्टर ए क्या करेंगे, 1500 रुपए की शॉपिंग करना शुरू कर देंगे और साथ में 10-15 लोग और लेकर आएंगे, भाई वो करो, वो बड़ा अच्छा बंदा, वो कूपन भी देता है आपको। समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक मार्केटिंग और बेसिक बिजनेस करने के तरीके बता रहा हूँ। तो दराज पे भी यही होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली होगा, सही है। इसी तरह जैसे आप परचून की दुकान खोल रहे हैं, तो वहां पर आपके पास लेने एक बंदा आ रहा है लेने, तो कभी कभी जब आप होता है यार इस वक्त कोई बंदा मेरा कस्टमर पक्का है, तो आप उसको खुद ही बताते हो कि भाई अशफाक भाई ये देखें, ये सस्ता आया हुआ है, आप पक्के हमारे भाई हैं, डेली आते हैं, तो ये आप ले जाए, ये फायदे की चीज है। इसी तरह आप उसको इसमें वर्चुअली भी करेंगे, सही है। सिर्फ वही डायनेमिक्स है, सब चीजें वही है, सिर्फ कंप्यूटर पे आ गया सब चीजें, बिजनेस डायनेमिक्स ही चलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया बिजनेस रिव्यू आपका। इसमें आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट में आपको ये बता सारी चीजें। अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं क्या क्या चीज आपको ऐड करनी है। मैंने आपको बताया विजिटर कितने आ रहे हैं आपके ऊपर, पेज के व्यू कितने आ रहे हैं आपके, तो ये बायर कौन कौन है, ऑर्डर्स कितने प्लेस हो रहे हैं, यूनिट कितना सोल्ड हो गया है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कन्वर्जन रेट मैंने बता दिया कितना, किस तरह से पता चलता है, रेवेन्यू पर बायर कितना होता है, विश लिस्ट, आपका प्रोडक्ट किस किस बंदे ने विश लिस्ट पे डाला हुआ है। यानी होता है ना कि यार एक प्रोडक्ट है, तौलिया है तो बड़ी अच्छी, 1400 रुपए की मिलनी है, 100 पीस है, बड़े अच्छे हैं, इस वक्त पैसे नहीं पड़ रहे, 1000 रुपए पड़े हुए, बोलो अगले महीने आएंगे, इसको विश लिस्ट में डाल लेता हूँ, अगले महीने आएंगे, मुझे याद रहेगा ये लेना है मुझे। तो वो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, वो आपके पास जब डेटा मौजूद होगा तो आप उसको खुद भी बता सकते हैं कि यार इस बंदे ने मेरा विश लिस्ट पे प्रोडक्ट डाला हुआ है, हो सकता है इसके पैसे नहीं है, इसको 10% डिस्काउंट और ऑफर कर देता हूँ, शायद ये करे। इसको मैं पूछ देता हूँ, इसके कोई मसला आ रहा है तो मैं डायरेक्ट अप्रोच कर लेता हूँ। आप समझ रहे हैं ना मैं किस तरह कस्टमर के पहुंचना है अब तक। तो ये आपका विश लिस्ट बताता है। उसके बाद आपके ऐड टू कार्ट, किसी ने आपका जो है वो ऐड टू कार्ट कर लिया, अब उसने लिया नहीं प्रोडक्ट, उसकी कार्ट में पड़ा हुआ है, कार्ट मतलब टोकरी, बास्केट में पड़ा हुआ है, लेकिन उसने खरीदा नहीं, छोड़ा हुआ है। तो आप जाके जो है उससे बात कर सकते हैं कस्टमर से कि भाई क्यों नहीं खरीदा, कोई मसला है, उस हो सकता है उसकी पेमेंट टर्म नहीं चली, उसका कार्ड नहीं चल रहा, आप उसको बोले जी कार्ड की जरूरत नहीं है, आप सीओडी कर लो, कैश ऑन डिलीवरी ले लो, टेंशन नहीं है। तो आप उससे बात करेंगे तो उसका मसला हल करेंगे। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में आप दूसरे का मसला हल कर रहे होते हो, जैसे ही उस बंदे का मसला हल हो जाएगा, आप वो आपका प्रोडक्ट ले लेगा और आपको पैसे देगा। अगले का मसला सॉल्व करना है, बिजनेस इज ऑल अबाउट दैट, सही है। तो ये आपके सारे बिजनेस एडवाइजर जो है वो सारा आपका काम का डाटा है जो आपको बहुत काम आएगा, सही है। अब हम बात करते हैं जी, बिजनेस एडवाइजर हो गया फाइनेंस पे। फाइनेंस आपको क्या चीजें बता रहा होता है, फाइनेंस आपको बता रहा होता है तीन चीज, अकाउंट स्टेटमेंट और ऑर्डर ओवरव्यू एंड ट्रांजैक्शन ओवरव्यू। अकाउंट स्टेटमेंट क्या है जी, अब यहाँ से खोला, अभी तो मेरी कोई अकाउंट स्टेटमेंट है नहीं,
जैसे ही आप खोलेंगे यहाँ पर आपको पर महीना आ जाएगा कि जी कौन सा महीना चल रहा है, किस महीने की अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी अकाउंट स्टेटमेंट खुल जाएगी। वो हम फाइनेंस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है क्या क्या हेड्स एंड टास्क के क्या क्या जो है फाइनेंस सिस्टम में देखते हैं। पूरे एक टॉपिक है जो आगे आउटलाइन में बता चुका हूँ पहले भी, टोटल डिस्कस करेंगे। बस सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सिस्टम का कि क्या क्या है। करेंगे जी एक्सपोर्ट करके एक्सेल में भी शो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको प्रिंट करके पीडीएफ में निकाल सकते हैं, डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो ये हो गई आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी फाइनेंस की अकाउंट स्टेटमेंट। सही है। अच्छा, अब आप इसमें आ जाए ऑर्डर ओवरव्यूज में। ये फाइनेंस का दूसरा पार्ट है, ऑर्डर ओवरव्यूज। इसमें आप ये बता रहा है, आपको खुद ही बताएगा जी आपका ऑर्डर नंबर, एक नंबर ऑर्डर है। सही है, इस डेट को ऑर्डर आया, इसकी आईडी है, इसकी सेलर एसक्यू, ये सेलर एसक्यू मतलब स्टॉक की यूनिट, कितने यूनिट, यूनिट प्राइस क्या थी जी, 100 रुपए प्राइस थी। ग्राहक ने कितना कमीशन लिया, फी कितनी ली, अदर क्रेडिट्स क्या हुए, वीएटी वैट पहले बता चुके, वैल्यू एडिड टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, डब्ल्यूएचटी विद होल्डिंग टैक्स, वेट पे कटता है। सही है, पे आउट अमाउंट क्या थी और स्टेटस क्या है इस वक्त। ये सब फाइनेंस में टॉपिक पे डिटेल होगा, एक एक चीज समझाऊंगा क्या चीज है, सिर्फ बता दूं कि फाइनेंस में आपको क्या क्या मिलेगा। तीसरा ऑप्शन जी ट्रांजैक्शन ओवरव्यू। आपने यहां से पीरियड सेलेक्ट किया, कौन सी ट्रांजैक्शन आपको देखनी है। सही है, आपको ये देखिए सारे ऑप्शन बता, रिफंड की देखनी है, फीस देखनी है, देखनी है, ये सब बताएगा आपको। और इसके बाद वही सारी आपकी ट्रांजैक्शन की आ जाएगी, कितनी टोटल अमाउंट, कितना बिजनेस कर चुके हैं, एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आ जाए जी आप दराज यूनिवर्सिटी पे। दराज यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है उसमें आप सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ये सब चीजें पढ़ी हुई है, सिंपल है। थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, घुसे चीजें समझे। अगर मेरा कोर्स समझ में आ रहा है तो फिर तो टेंशन नहीं है, मैं सब ये चीजें समझा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा तो आपके पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी, यहाँ जाए, यहाँ ये भी आपको सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं। अच्छा जी, दराज यूनिवर्सिटी के बाद आ गया जी हेल्प सपोर्ट, सेलर सपोर्ट। उसमें पहला है आपके पास जो है वो है दैट इज हेल्प सेंटर। सेकेंड है जी शॉप मैनेजमेंट सर्विस, वो क्या होती है बात कर लेते हैं। थर्ड है जी कॉन्टेक्ट अस। सही है, तो पहले हम सेटअप पे चले आते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी दराज से क्वेश्चन है, मैं आप मुझसे भी पूछता हूँ, मुझसे भी कोई काफी लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, पूछें जी, मैं भी तैयार बैठा हूँ, दराज भी तैयार बैठा है। सवाल लिखें, एंटर करें, मुझे भी सवाल लिखें, पूछें। 24 घंटे में भी जवाब देंगे, 24 घंटे में भी जवाब दूंगा, टेंशन नहीं है, दोनों देंगे। सही है। उसके बाद सेलर सपोर्ट में अगला है शॉप मैनेजमेंट। ये शॉप मैनेजमेंट क्या होता है। शॉप मैनेजमेंट यह होता है कि इसमें दराज आपको ऑफर करता है कि आपको अपने शॉप को कुछ बेहतर करना है तो तस्वीरें हमसे खिंचवा लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, 150 रुपए ले रहे हैं ये फोटोग्राफी करने के, 500 रुपए ले रहे हैं फोटोग्राफी करने के, 175 रुपए ले रहे हैं, ये भी 150 ले रहे हैं साहब, 350 ले रहे हैं। ये आपको क्या कर रहे हैं जी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी पैकेज दे रहे हैं लाहौर के अंदर 125 रुपए में। सही है, ये आपको फोटोग्राफी करके दे रहे हैं 150 रुपए में। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 3 के डेस्टिनेशन मौजूद है। आपको फोटोग्राफी करनी है, अपने स्टोर्स के ऊपर अच्छे प्रोडक्ट लगानी है, चीजें दिखानी है, आप इनके वेंडर से कांटेक्ट करें और इनको हायर करें और ये आप इनके बिहार पे आपसे फोटोग्राफी करके दिखाएंगे, दे देंगे आपको। सही जी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन बचा कॉन्टेक्ट। दराज बोल रहे हैं जी हमसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट कैसे करें जी, दराज की एक कम्युनिटी है डिंग टॉक, ये डाउनलोड कर लीजिए। दराज आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। हेल्प सेंटर पे जाएं, दोबारा वही आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछें। मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ कि कोई सवाल है तुमसे पूछ, दराज से ही पूछ लें। अगेन ये बता रहे हैं इसमें। अब आ जाते हैं जी, ये हो गया, ये भी हो गया, हेल्प सेंटर भी हो गया। आखिरी 2 ऑप्शन बचे अकाउंटिंग सेटिंग। प्रोफाइल में पहले बता चुका हूँ, प्रोफाइल में आपको खोल लेता हूँ, यूजर मैनेजमेंट भी खोल लेता हूँ, अकाउंट भी खोल लेता हूँ, चेट सेटिंग दराज वाले से चेक करनी है, एक ये बोलने वाली है, ये खोलेंगे। एक बट या आपको एक कस्टमर सर्विस का बंदा आ जाएगा, आप उससे कोई भी सवाल पूछना, जवाब देगा आपको, बहुत सिंपल है। अच्छा ठीक है, प्रोफाइल आ गई जी। प्रोफाइल में ये आपसे पूछा जी आपका नाम क्या है, आपका स्टोर का आईडी क्या है, आप हॉलीडे मूड पे हैं, हॉलीडे मूड पे जाना चाहता हूँ, इस पे इस टाइम से टाइम में हॉलीडे पे बताया था। रात को अगर फोन नहीं उठाना, रात को मैसेज खराब नहीं करना, तो अभी यहाँ जाके प्रोफाइल पे हॉलीडे मूड ऑन कीजिए और अपना टाइम लिख दीजिए कि जी रात को 12 बजे से लेकर
सुबह 8, 9, 10, 11, 12 जब भी दुकान खोलूंगा उस टाइम तक मुझे कोई मैसेज कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरी दुकान ऑफ है, मैं हॉलीडे पे हूँ। सही है? तो इस पे जरूर लिखिए यहाँ रखिए, ताकि फिर अपनी रेटिंग खराब नहीं कीजिएगा। अगर 24 घंटे जहाँ जाते तो फिर हिम्मत रखें, आधे घंटे के अंदर जवाब देना है। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। सेलर लोगो लोगो मैंने बताया था, सेलर लोगो जो है वो आपको जरूर लगाना है। बिजनेस इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी वही है जो पहली हम क्लास में बात कर चुके हैं। इसमें जो काम की चीजें वो बता देता हूँ, ठीक है? इसमें काम की चीजें इनवॉइस नंबर, सही है? यहाँ पर आपको जाना है, 3 इनवॉइस दे रहा है, यूज ऑटो ऑटो इनवॉइस है, सही है? फिर है यूज ऑर्डर नंबर, यूज प्रोवाइड मैनुअली, मैनुअली नहीं करिएगा, हर दफा फॉर करेंगे, हर दफा मैनुअली आपको एडवाइस नंबर लिखवाना पड़ेगा, नहीं करें। सीधा इसमें जाएं, यहाँ चेक लगाएं, यूज नंबर, जो आपका ऑर्डर नंबर दराज जनरेट करेगा वही आपका इनवॉइस नंबर होगा। अच्छा, करना क्या है, प्रीफिक्स लिख दीजिए। प्रीफिक्स क्या है, मैं शैला इंडस्ट्रीज के, मेरी कंपनी, मैं जो हूँ SI लिख देता हूँ, मीन्स शैला इंडस्ट्री। अब यहाँ पर जो है अली फैशन है तो AF लिख दीजिए। तो आपकी जो इनवॉइस होगी 1 2 3 4, उसके आगे AF लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा ये क्या चीज है। SI 1 2 3 4 5 6, आपको SI आपके लोगो हो गया, आपकी कंपनी का नाम हो गया शॉर्ट फॉर्म, और इनवॉइस नंबर जो ऑर्डर नंबर होगा आपका वही जो है इनवॉइस नंबर होगा। ये करके इसको यहाँ से ऑटोमेटिकली सेव कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। सही है? ये आपका जो है मैनेज यूजर बता रहा है कि आपके पास एक्सेस है, स्टेटस एक्टिव है आपका, सही है? ये सब चीजें आ रही हैं, ये भी हो गया। इसके बाद ये सब वो चीजें जो ऐसी कहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको किस चीज की जरूरत पेश आएगी। लोगो मैं बता चुका हूँ, यहाँ जाइए, यहाँ से ही बताया था कि जाके यूजर मैनेजमेंट में जाइए, प्रोफाइल में जाइए, अपना लोगो लगाइए। ये लोगो मैंने लगाया हुआ है, आप लोग भी अपना एक लोगो बनाइए, जैसे मैंने SI शैला इंडस्ट्रीज का लोगो बनाया, आप भी बनाइए और लगाइए, जरूरी है। सही है? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सेलर डॉक्यूमेंट्स है, ये किसी काम के नहीं है, अकाउंट्स मैंने कर दिया। आई होप पूरा ये दराज सेलर सेंटर मैंने आपको समझाया, इसमें क्या क्या काम की चीजें, क्या क्या काम की चीज नहीं है। सही है? तो अब मैं शेयरिंग करता हूँ, स्टॉप एंड वापस बात कर लेते हैं। आई होप आपको पूरा दराज सेंटर समझ में आ गया होगा। मैंने इन डिटेल एक एक हेड को जिस तरह वादा किया था कि मैं पूरा डाइसेक्ट करूंगा, एक एक हेड बताऊंगा क्या क्या काम आएगा, किस तरह से करना है। आई होप मैं समझा सका हूँ। सही है? तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ आपसे कि अब आपके पास जो टास्क है, आई होप आप अपना वहां तक पहुंच चुके होंगे जहां तक आपको पैकेज मटेरियल करना। जिन लोगों के पास प्रोडक्ट है वो पैकेज मटेरियल ऑर्डर करिए, पहले अपना SKU डालिए। SKU मैंने बताऊंगा क्या चीज होती है, बहुत दफा बता चुका हूँ। SKU डालिए, फिर बता देता हूँ भाई, स्टॉक कीपिंग यूनिट, उसको SKU बोलते हैं। सही है? स्टॉक कीपिंग यूनिट डालिए, और पहली लिस्टिंग जैसे मैंने की है, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, एक पूरी लिस्टिंग मैंने करके दिखाई, लाइव QC में चला गया मेरा प्रोडक्ट। इसी तरह अपनी, मेरा ही प्रोडक्ट नहीं डालिएगा बराए मेहरबानी, क्योंकि वो डाल दिया मैंने। अपना प्रोडक्ट ढूंढिए, उसमें डालिए जिन जिनके पास प्रोडक्ट है। जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है उनके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में व्हाट टू सेल ऑन दराज मेरा टॉपिक है, जरूर देखिएगा अगले हफ्ते। उसमें मैं बताऊंगा जी क्या क्या खला बाकी है, क्या क्या हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, किस तरह से कॉस्टिंग निकालेंगे, किस तरह से बेचेंगे, क्या करेंगे। सही है? तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ा मेहरबानी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैं आगे क्या क्या वीडियोस बना के डालता हूँ। आई होप ये सेशन आप इंटरेक्टिव रहा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में। शाहरुख बिजनेस वाला फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कोई सवाल हो लिखिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा आप सबके पास है, इंस्टाग्राम में आपके पास, सबके पास है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सब मेरे आपके लोगों के पास है। ज्वाइन कीजिए, डू कनेक्ट विद मी। कनेक्टिविटी होगी तो सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा तो आसानियां होंगी और सब कारोबार बनेंगे। तो इसी मैसेज के साथ जो है मैं क्लास खत्म करता हूँ। असाइनमेंट प्लीज डेकोरेशन पे जाके बैनर बनाए, लोगो बनाए, अपने स्टोर के लोगो एंड बैनर्स तैयार कर दीजिए। साइज मैंने बता दिया है, वहां कैनवा एंड पिक्सआर्ट दो चीजें हैं, दोनों पे जाइए, सर्च कीजिए, यूट्यूब पे देखिए वीडियोस, नहीं समझ में आया मुझे मैसेज कर दिए, मैं जवाब दे दूंगा, समझा दूंगा। जरूर बनाइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, जिंदगी रही तो।
बाकी अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।